Hello everyone, this is Jyoti Sharma. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी ने बहुत सालों बाद पोस्ट ऑफ लेक्चरर निकाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कॉमर्स की प्रिपरेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोपीडिया। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन ईएफएम फॉर कॉलेज एजुकेशन। इसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 3 पेपर होने वाले हैं। एक पेपर के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर। आज जो है हम लोग ईएफएम का जो है पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल यूनिट्स जो हैं हमारे पास, टोटल यूनिट्स आने वाली हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 यूनिट्स आने वाली हैं। अब 5 यूनिट्स के अंदर किस किस तरीके से पेपर इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स 75 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहेंगे, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब जैसे कि हम पेपर फर्स्ट के एक बार सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट में आने वाली है हमारे पास थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा हमारा जो ग्रेजुएशन के अंदर इकोनॉमिक्स था उसके बारे में पूरा का पूरा ये वाला पार्ट आने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि नेचर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, आईसी कर्व, प्राइसिंग, प्रोडक्शन थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। जहाँ तक ये हम देखें तो ये हमारा ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर जो था या 12th जो था उसके अंदर जो इकोनॉमिक्स आई थी ये वो पार्ट कवर करता है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा पार्ट है वो है इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसके अंदर क्या क्या आने वाला है हमारे पास? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी कमीशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल वर्सेस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नीति आयोग, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। अगर हम इसमें भी देखते हैं तो ये हमारा जो ग्रेजुएशन था उसके अंदर आया था ये वाला पार्ट हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर। अब आते हैं हम पब्लिक फाइनेंस के अंदर। पब्लिक फाइनेंस जो है ये हमारे एमकॉम में भी होता है ये सब्जेक्ट। ठीक है, एमकॉम के जो फर्स्ट ईयर होता है, प्री जो होता है, उसके अंदर हमें ये वाला ऑप्शन में मिलता है पब्लिक फाइनेंस। तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है हमारे पास? नेचर, कॉन्सेप्ट, फीचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स इम्पैक्ट, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, पब्लिक डेट, सेंट्रल बजट, मेजर चैलेंजेस एंड द बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रपोज्ड जीएसटी। ठीक है, थर्ड। अब ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये आता है हमारा एमकॉम के फाइनल में। अब है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। ये जो है ये भी हमारे पास वैसे तो इसका कुछ पार्ट जो है ये हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ लेते हैं इसके बारे में, पर फिर भी मेनली ये हमें एमकॉम में देखने को मिलता है। ये मल्टीप्लायर और एसिलरेटर जो है ये वाला, ये भी मनी एंड कैपिटल मार्केट ग्रेजुएशन में आ जाता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया ग्रेजुएशन की बुक में मिल जाएगा आपको। टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसीज, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वही हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी में वो M1, M2, M3 वो वाला टॉपिक आता है। तो ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स भी हमारी कंप्लीट होती है। अब लास्ट है हमारे पास इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन में देखी होगी तो ये बुक पूरी की पूरी एज इट इज़ हमारे पास है। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान ये हमारे पास एज इट इज़ एक बुक है जो कि ग्रेजुएशन के सेकेंड या थर्ड उसके अंदर आती है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पेपर है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे हमें।
75 मार्क्स जो है मैक्सिमम है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 150 आने वाले हैं। 3 आर का होगा ये। सभी के सभी इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे और देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे सेकंड पेपर की तरफ, जो कि है इसके अंदर हमारे पास ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है पहले हम इसके देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये भी वही सेम है पैटर्न इसका। ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे क्वेश्चंस इसके अंदर भी हमारे पास। मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ड्यूरेशन ऑफ पेपर और नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब इसका अगर हम जो पूरे के पूरे चीज़ें हैं वो एक देख लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर आपने देखा होगा तो ग्रेजुएशन बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास ये पूरी की पूरी बुक है। अगर हमें सोर्स पता लग जाता है, मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर हमें सोर्स पता लग जाता है ना कि कहाँ मिल जाएगा ये सिलेबस, तो हमारे लिए कोई डिफ़िकल्टी रही नहीं फिर इस पेपर के अंदर। हम आराम से इस लेक्चर की तैयारी कर सकते हैं, है ना। अब दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो है ये हम आपने देखा होगा आपके नेट के अंदर भी आता है। अगर आपने नेट क्लियर किया हुआ है या नहीं भी किया हुआ है तो नहीं किया है तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप नेट के अंदर भी इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। नेट में तो वैसे तो पूरा ही सिलेबस आता है बहुत, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि हमारा ABST भी पूरा आता है, BADM भी पूरा आता है। इसमें हम लोग केवल EFM पढ़ने वाले हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये भी हमारा MCOM के अंदर आता है। ये भी पूरी की पूरी एक बुक है हमारे पास, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैं आपको एक एक ये जो टॉपिक्स हैं इन सब को के ऊपर मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगी। आप बस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहें। अगला है FM। तो जैसे कि हम ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं या फिर MCOM ख़त्म होती है तब तक हमारे पास FM चलता रहता है। इसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है। मेनली अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास BCom के सेकेंड ईयर के अंदर आती है FM, और ये हमारी MCOM फाइनल तक चलती है हमारे पास, राइट। इसके अंदर हमारे पास कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, ये मैं आपको इतने इजी तरीके से समझा दूंगी, इतने अच्छे लेक्चर्स और नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी कि आप लोग जब पेपर देने जाएंगे ना तो आप भी बोलेंगे कि हाँ एक एक क्वेश्चन हमारा देखा हुआ था। अब हमारे पास नेक्स्ट QT। ये जो है हमारे पास MCOM के प्रीवियस ईयर के अंदर आता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये पूरी की पूरी एक बुक हमें मिलती है MCOM के अंदर। अगर आप बुक लेके आना चाहें तो आप बुक लेके आ सकते हैं, अदरवाइज लेकिन मैं एक एक के ऊपर आपको क्या बोलते हैं लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जो कि बहुत जल्दी आने वाले हैं इस YouTube चैनल के ऊपर। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड पेपर के ऊपर। ठीक है, थर्ड जो हमारा पेपर है ये होगा जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। RPSC ने अपने पेपर को टफ करने के लिए अब की बार थर्ड पेपर इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर आती है जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान। अब इसमें क्या क्या है वो हम अब देखेंगे। ठीक है, अगर आप देखो तो ये किसी भी अगर आपने RPSC का एग्ज़ाम दिया तो उसमें सब में सेम ही सिलेबस आता है देखा जाए तो। आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, इसकी भी एक एक जो टॉपिक है इन सब की मैं आपके लिए लेके एक एक वीडियो लेके आऊँगी। और जो भी इम्पोर्टेंट है RPSC के जितने भी पेपर है जिसके अंदर ये चीज़ आती है जनरल स्टडी, उन सब का एक मैं ब्रीफ आपके लिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आपके लिए जो भी RPSC में मेन है जो क्वेश्चन जो रिपीटेड होते हैं वो करके जा सकते हैं, ताकि आप अपने मेन फोकस अपने 2 पेपर्स के ऊपर रखें और इसको भी पास कर दें, क्योंकि ये भी है जो पास करना ज़रूरी है। अब ये अगर आप देखोगे तो ये जो पेपर है ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है ना, क्योंकि नेट के अंदर हमारा EFM कई हद तक कवर हो जाता है, कई हद तक, मैंने नहीं बोला पूरा, पर ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा हमारे लिए। ठीक है, अब ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान इसमें हम देख लेते हैं एक बार अगेन। कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान में ये पेंटिंग और टेल्स, फोक सॉन्ग्स ये सब आते हैं। मैं आप सबके लिए एक ज़रूर लेके आऊँगी इसके लिए। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अब ये मत समझना कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान वही वाला, ये थोड़ा अलग है, ये ब्रीफ में है।
हमारा जो इकोनॉमी में उसमें आता है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, उससे थोड़ा अलग है ये। ऑल्दो हमें इसके अंदर ये प्रॉफिट है कि इसमें कई चीज़ें हमें मेन मिल जाए, जैसे रिको, आरएफसी, सेस, ये सब चीज़ें उसमें मिल जाएंगी हमें, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स, मेजर कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स, इश्यूज ऑफ राजस्थान, पर्सन, प्लेस एंड, इन सब के ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी जल्दी। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और अगर फिर भी कोई क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट सेशन में आप मुझे डाल दें ये चीज़ें। और ये मेरा पहली बार है कि मैं यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रही हूँ, तो आप प्लीज़ अगर कोई सजेशन है, आपको कोई कमी लग रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप डालें। इसके अंदर भी वही है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 हैं, उसमें 75 थे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 100 रहेंगे। ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स है, और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। सो गाइस, जैसे कि हमने देखा, अब मैं आप सभी के लिए इवन नेट के भी जितने भी पेपर का सिलेबस है वो डिस्कस करूँगी आपसे जल्दी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतने आप मुझे प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर लिख के दें कि आपको किस तरीके से शुरू करना है। मैं अपनी तरफ से आपके लिए पेपर फर्स्ट से लेके आऊँगी सारा का सारा। और बाकी अगर आपको कोई सजेशन देना हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।